में राजनीति की बात हो और नीतीश कुमार केंद्र में ना रहे, ये हो ही नहीं सकता। यानी बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। नीतीश कुमार के हाव भाव पे चर्चा, उनकी चुप्पी पे चर्चा, उनके बोलने पे बदकही, उनके भुलक्कड़ी पे बहस, यानी अच्छे बुरे हर काम में नीतीश कुमार की चर्चा का केंद्र होते हैं। जो लोग नीतीश कुमार को बूढ़ा, बीमार और थका हारा कह रहे हैं, वो भी उनकी चर्चा किए बगैर नहीं रह सकते। वैसे तो नीतीश कुमार के सियासी दांव पेच की देश भर में चर्चा होती है। नीतीश कुमार की चर्चा इसलिए भी होती है कि उन्होंने विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी देश की सबसे बड़ी पार्टी और केंद्र से लेकर कई राज्यों में सरकार वाली भाजपा को अपनी चेरी बना के रखा है। नीतीश कुमार के बारे में कभी संसद में राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा, उनके आंख में दांत है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार कौन सी चीज है। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने ऐसी पटकनी दी जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मकर संक्रांति पे दही चूड़ा का भोज हुआ, जिसमें चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को न्योता भेजा। भोज का समय 11 बजे तय था, लेकिन मौखिक तौर पे जुटान के लिए 12 बजे का समय निर्धारित किया गया। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान का सम्मान किया और 10 बजे ही पहुंच गए। वहीं लोजपा आर के कार्यालय में केवल 10 मिनट ही रुके और लौट गए। तब तक चिराग पासवान पहुंचे भी नहीं थे। बस उसके बाद फिर से शुरू हुई नीतीश कुमार की चाणक्य बुद्धि की चर्चा। वहीं अब तो चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ने कहीं 2020 का बदला चिराग पासवान से तो नहीं चुकाया। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि चिराग पासवान के आयोजन में नीतीश कुमार नहीं गए। सच तो ये है कि उनके जाने से चिराग पासवान का मान बढ़ने के बजाय उनकी फजीहत अधिक हो गई। कोई ये भी नहीं कह सकता कि समय से उनके पहुंचने का कोई तुक नहीं था। वैसे भी नेता समय पर शायद ही पहुंचते हैं। नीतीश कुमार इस मामले में अपवाद रहे, लेकिन इससे उन्होंने चिराग पासवान की किरकिरी करा दी। अब लोग ये भी कहने लगे कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान द्वारा 2020 में किए गए अपमान का अपना बदला चुकाया। वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से बगावत कर ली। उन्होंने एनडीए के खिलाफ अपने 134 उम्मीदवार उतार दिए। कहने को तो उन्होंने एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, लेकिन सच तो ये था कि उनके उम्मीदवार ज्यादातर जेडीयू के खिलाफ खड़े किए गए। नतीजन जेडीयू को 2.5 से 3 दर्जन सीटों पर हार का सामना भी करना पड़ा। जेडीयू के कुल 43 उम्मीदवार ही जीत पाए और विधानसभा में जेडीयू तीसरे नंबर का दल बन गया। नीतीश कुमार आज भी उस टीस को नहीं भुला पाए और चिराग पासवान के आयोजन में समय से पहले जाने और कार्यक्रम से ही लौट जाने से लोग उनके अपमान का बदला मान रहे हैं। वहीं अगर देखें तो एनडीए में शामिल तमाम दलों के नेता एकजुट होकर हर जिलों में चुनाव का अलग जगाने वाले हैं। एनडीए ने इस बार विधानसभा चुनाव में 220 से अधिक सीटों का जीतने का लक्ष्य भी रखा है। अब चिराग पासवान को अपमानित करने की नीयत से नीतीश कुमार ने ऐसा किया तो यकीनन ये एनडीए की एकता में पट्टा लगने वाला कदम है। पर नीतीश कुमार के मन में खोट ना हो, शायद ऐसी स्थिति नहीं होगी। चिराग पासवान के आयोजन में जाने से पहले नीतीश कुमार अपने मंत्री रत्नेश सदा के यहाँ भी गए थे। वहां से निकलकर वे सीधे एलजीपी आर के दफ्तर पहुंचे और हो सकता है कि उन्हें लोगों को जुटने की उम्मीद रही होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के मन में चिराग पासवान के खिलाफ कुछ मन में बट्टा है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिल सकता है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।